हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव अगर पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका शोषण, जातिगत शोषण या वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो शोषण होता है वो बिल्कुल नहीं होएगा। वही बात अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए भी ठहराई जाती है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे और महान तमाम बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो जातिगत भेदभाव है, धार्मिक शोषण है, वो होने से बच जाएगा। अंधविश्वास, अज्ञान, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले, समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का मूल उच्छेदन की इच्छा रखने वाले, शोषितों पीड़ितों को झकझोर कर उनमें आशा और विश्वास का दीप जलाने वाले ललई सिंह यादव का नाम पीड़ित समाज में सदा आदर के साथ लिए जाता रहेगा और जाता भी है। दोस्तों, ललई सिंह यादव वो इंसान थे जिसने ब्राह्मणों की आंखों में आंखें डालकर उनकी छाती पर पैर रखकर उनके सिर पर जा बैठे थे। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 ईस्वी को गांव कठारा, रेलवे स्टेशन झींचक जिला कानपुर देहात में चौधरी गज्जू सिंह यादव के यहाँ मूला देवी के गर्भ से पैदा हुए। उनकी माता का सपना बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना, ऑफिसर बनाना था, लेकिन 1925 में उनका देहांत हो गया। बाला ललई सिंह की देखभाल पिता चौधरी गज्जू सिंह को ही करनी पड़ी। अनेक हितैषियों के कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। दोस्तों, गज्जू सिंह आर्य समाजी थे। गांव में उनका सम्मान था, काफ़ी उनका मान सम्मान था और उनकी बात मानते भी थे लोग बाग। उनकी चौपाल में सब लोग बैठकर सामाजिक बातों पर चर्चा किया करते थे। कठारा गांव ब्राह्मणों की जमींदारी थी। इस गांव में किसी दलित स्त्री से पैदा बच्चे की नाल गाड़ना वर्जित था। एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ खेतीबाड़ी करने वाले की बहन उसके यहाँ आई। उसी समय उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। दलित बहन को किवाड़ में बंद कर उसका भाई चौधरी गज्जू सिंह के यहाँ गया और कहा, चौधरी साहब गुहार है, रक्षा करो। चौधरी ने कुल्हाड़ी उठाई, उस दलित के दरवाजे पर पहुंचे। उनके साथ कुछ और लोग वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों को भी सूचना मिली, वे भी हथियारबंद होकर वहां पहुंच गए। चौधरी के साथ सैकड़ों लोगों को कुल्हाड़ी और लाठी डंडों के साथ देखकर ब्राह्मण हतोहात हो गए। एक बूढ़े ब्राह्मण ने स्थिति संभाली। उसने कहा, अब वह बात नहीं है, इसके बाद सूचना मिली कि प्रसवनी को लड़का हुआ है, यानी उस महिला को लड़का हुआ है। ब्राह्मणों ने चौधरी से कहा कि ढोल मंगाओ, हम सब मिलकर यहाँ भजन करेंगे। इसके बाद से दलित स्त्री के प्रसव होने पर बच्चे की नाल उसी गांव में गाड़ने पर लगी रोक हट गई थी। तो दोस्तों, जब तक डरेंगे तब तक मरेंगे। चौधरी गज्जू सिंह का निर्भीकता का प्रभाव ललई सिंह पर भी पड़ गया। सन 1926 में हिंदी में मिडिल और 1928 में उर्दू मिडिल तत्कालीन उसी समय कक्षा 7 पास कर ली थी। उन्होंने उर्दू भी पढ़ाई करी थी उन्होंने। ललई सिंह यादव के अध्ययन से उनके अध्यापक भी संतुष्ट रहते थे, क्योंकि इंटेलिजेंट थे पढ़ने में। 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट रेंज बड़गांव जिला नागपुर में रहे। नौकरी लग चुकी थी। 1931 में उनका विवाह दुलारी देवी पुत्री सरदार सिंह यादव निवासी गांव झोला का पूर्वा रूरा जिला कानपुर के साथ उनका विवाह हो चुका था 1931 में, दुलारी देवी के साथ, जो कि पूर्वा रूरा जिला कानपुर के रहने वाली थी, जिला कानपुर की। दोस्तों, 1933 में ललई सिंह की नियुक्ति सशस्त्र पुलिस कंपनी नवंबर 4 बाबड़ी मुरैना भूतपूर्व ग्वालियर राज्य में हो गई थी। दोस्तों, ललई सिंह ने अपनी सैनिकों के साथ आवास पे पीने के पानी की ठीक व्यवस्था न होने का विरोध किया। उनकी मांग का समर्थन उस समय के कांग्रेस नेताओं ने भी किया। मांग के जोर पकड़ने पर 1935 में ललई सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। ललई सिंह ने वास्तविकता को दर्शाते हुए इसकी अपील की। H.G. वाटर फील्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने इनकी नौकरी बहाल करवा दी। 1936 में इनका ट्रांसफर चीफ प्रोसिक्यूटिव
इंस्पेक्टर पुलिस हाई कोर्ट एंड अपील डिपार्टमेंट ग्वालियर में कर दिया गया। 1937 में भी हेड कांस्टेबल बन गए। ग्वालियर रियासत में भी स्वतंत्रता आंदोलन वाली विचारधारा बढ़ रही थी। यहाँ पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग भी मिले। पुलिस के बर्खास्त शुदा कर्मचारियों और अधिकारियों की अपील यह बहुत मेहनत से लिखते थे। 1942 में कांग्रेस का करो या मरो आंदोलन चल रहा था, जो कि गांधी चला रहे थे। 1946 में भीकमचंद महामंत्री सीटी कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस और आर्मी संघ ग्वालियर राज्य की स्थापना हुई। इस आर्मी संघ के सर्वसम्मत अध्यक्ष ललय सिंह यादव बनाए गए। इनकी मांगें खुलकर सामने आने लगी। पुलिस की तनख्वाह और सहूलियतें उत्तर प्रदेश की तरह दी जाए तथा आर्मी की तनख्वाह इंडियन आर्मी के बराबर दी जाए। शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया जाए। अन्य कर्मचारियों की भी यूनियनें बन गई। 29 मार्च 1947 को फौजी बगावत के जुर्म में अपराध में पुलिस कोतवाली जिला ग्वालियर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ललय सिंह और इनके साथियों को कैद की सजाएं हो गई। कैद में भी ललय सिंह ने कैदी सभा बना ली। कैद में होने वाली दिक्कतों के विरोध में हड़ताल करा दी। इस पर उन्हें उज्जैन ले जाया गया। 12 जनवरी 1948 में यह सेवा से मुक्त हुए। बाद में कैदियों की मांगें पूरी हो गई। 1925 में उनकी माता, 1939 में पत्नी और 1946 में पुत्री शकुंतला, 1953 में पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, निरंतर दुखद घटनाओं के कारण वह घरेलू जीवन में विरक्त हो गए। सेवा मुक्ति के बाद वह सामाजिक धार्मिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष में उतर गए। ललय सिंह यादव स्पष्टवादी, निर्भीक और कड़कती हुई आवाज में बोलते थे। इनकी बातों से प्रभावित होकर आरपीआई के नेता कन्नौजी लाल उनकी दृष्टि में ललय सिंह यादव आए, जो कि आरपीआई के नेता थे कन्नौजी लाल। उन्होंने ललय सिंह से संपर्क किया। दोनों में विचार विमर्श हुए, बातचीतें हुई। ललय सिंह यादव ने रिपब्लिक पार्टी की सदस्यता ले ली। आरपीआई जो बाबा साहब ने बनाई थी, आरपीआई में सम्मिलित होने से वे डॉक्टर छेदीलाल, साथी बीपी मौर्य और चंद्रपाल सैलानी और अन्य नेताओं के संपर्क में भी आ गई। उस समय 1964 से 65 में आरपीआई द्वारा छेड़े गए जेल भरो आंदोलन में हजारों लोग जेल गए। पार्टी के टिकट पर कई विधायक चुने गए। इसके बाद पार्टी का सूरज ढलता गया। ललय सिंह यादव की राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्यों में वो लग गए। उस समय दक्षिण भारत में रामास्वामी पेरियार की बहुत धूम थी। उनकी विचारधारा बहुत फैल रही थी। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका आंदोलन चल रहा था। उनकी रामायण A2 रीडिंग की बड़ी चर्चा थी। ललय सिंह यादव ने उनसे संपर्क स्थापित कर रामायण A2 रीडिंग का हिंदी अनुवाद छपाने की अनुमति ले ली। हिंदी में सच्ची रामायण नाम से उक्त पुस्तक छपी। पुस्तक छपते ही हिंदुओं द्वारा उसका विरोध किया गया। इसमें रामचंद्र के संबंध में उनके अनुसार कई अशोभनीय बातें कही गई है। कहा जाता है कि पेरियार ने रामचंद्र की दक्षिण की चढ़ाई को उत्तर वालों का दक्षिण पर आक्रमण बताया था। वह राम के पुतलों को सरेआम अपमानित करते थे। उत्तर भारत में विरोध देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो उस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया। हाई कोर्ट में इस पर मुकदमा चला। 3 जजों की बेंच में यह फैसला सामने आया, पेश हुआ। 19 जनवरी 1971 को ललय सिंह यादव मुकदमा जीत गए। सच्ची रामायण से प्रतिबंध हट गया, यानी सच्ची रामायण ठीक है। ललय सिंह का ध्यान साहित्य प्रचार पर अधिक था। सच्ची रामायण के बाद में वे डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य के प्रचार पर विशेष ध्यान देने लगे। डॉक्टर अंबेडकर की जाति भेद उच्छेद पर भी ब्राह्मणवादियों के हंगामे के बाद सच्ची रामायण की चाबी, आर्यों का नैतिक प्रकाश ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाकर मुकदमा चलाया गया। ललय सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तकें शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, अंगुलीमाल नाटक, संत माया बलिदान नाटक, एकलव्य नाटक, नाग यज्ञ नाटक, सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो और समानता प्राप्त कैसे हो, ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। ललय सिंह जी के अनेक कठिन प्रयासों से
स्थापित अशोक पुस्तकालय झकरकटी जीटी रोड कानपुर में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें और बौद्ध धर्म की पुस्तकें उपलब्ध है। रिपब्लिक पार्टी में जाने के बाद उन्होंने 1967 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाद में भी उसके प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। 24 दिसंबर 1973 ईस्वी को ईवी रामस्वामी नायकर का निधन हो गया। उनकी शोक सभा में ललई सिंह जी को बुलाया गया। ललई सिंह के भाषण में उनके समर्थक अति प्रसन्न हुए। इस पर नारा लगा, अब हमारा अगला पेरियार कौन? ललई सिंह, ललई सिंह। इस प्रकार ललई सिंह के पेरियार बन गई। ललई सिंह पेरियार बन गई। ललई सिंह जी जातिवाद के घोर विरोधी थे। वह कहते थे, जब बौद्ध ही जातिवाद का विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो जातिवादी हैं वह बौद्ध कैसे होगा? वह कहते थे कि हिंदू धर्म को चलाने वाले बैकवर्ड ही हैं। अहीर, गडरिया, लोध कुमार, कुम्हार, तेली, किरात, कोल, कलवार और कुर्मी, ये सभी सबसे अधिक हिंदू धर्म को सिर पर ढोने वाले हैं, तो भी सबसे खराब दशा इन्हीं की है। ललई सिंह स्वर्ग नरक पाप पुण्य बताने वाले धर्म को उधार का धर्म बताकर उसका विरोध करते थे। 1987 में 1987 में अपनी सारी प्रॉपर्टी अशोक पुस्तकालय को समर्पित कर वे संसार से विदा हो गए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला कोई था तो नहीं। उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई, उनके पिताजी मर गए, उनकी बहन थी शकुंतला, वो भी एक्सपायर हो गई, और उनकी माता का तो 1925 में देहांत हो गया था। तो ये सारे लोग उनके परिवार के चल बसे थे, तो उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई था नहीं। इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी समाज के कल्याण के लिए लगा दी और पुस्तकालय में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को दान कर दिया, जो कि उनके द्वारा ही वो पुस्तकालय बनाया गया था, अशोक पुस्तकालय। तो दोस्तों, अगर पेरियार ललई सिंह यादव की जीवनी को पढ़ा जाए तो यादवों में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं, यानी ओबीसी वर्ग में पूरा सुधार आ सकता है अगर वो धर्म को छोड़ दें और रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दें तो। क्योंकि हिंदू धर्म को अपनाकर, हिंदू धर्म में रहकर तुम्हारा शोषण ही होगा शूद्र के नाम पर, और कुछ और हासिल होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बरसात का मौसम है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, पेड़ लगाना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ललई सिंह यादव, जय पेरियार।